अभिनंदन करता है। प्लान है ये आज का कार्यक्रम, और इसमें जनपद के बहुत सारे लोगों का सहयोग भी है, जिन्होंने प्रेरित किया है और सहयोग किया है, और सभी नाम अभी आपके सामने आएंगे। दैनिक जागरण परिवार को लेकिन आप पूरा देख सकते हैं। क्षेत्र के महामानव या यूं कहें कि अमेठी जनपद के मानवीय पूजा होती है, सम्मान दिलीप सिंह जी ने उनको रिसीव किया। दादा राम से अनुरोध आपसे कर दिया, तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि मुझे चुंगी देकर के आपने दिया, मुझे पहुंचना निमंत्रण में आपसे बहुत अभिनंदन है। श्री राजेश कुमार अग्रहरी, चलिए प्लीज बैठिए। अब सीधे अनुरोध कर दिया जाए, क्योंकि काफी देर से मैं आप सबको, और मुकेश भैया जी आ जाए। अम्मा भगवती सरस्वती की पूजा, दादा राम प्रसाद जी बैठे हैं, सम्मानित अध्यक्ष जी देखिए, भानु दीक्षित जी बैठे हैं, चौहान साहब, अगली क्षण में इतने लोग बैठे हैं, वो सारे लोग आ जाएं। एक पूजा अर्चना है माँ भगवती सरस्वती की, सब उनके बलपुत्र बैठे हैं और सब वहीं से आपका स्मरण करेंगे। लेकिन जो सामान्य शिष्टाचार है वो एक अभी राजकुमार साहब और दादा राम प्रसाद जी कुछ और है ताली आप सभी पूजा अर्चना अभी सक्षम का कामों द्वारा की गई, और सारे लोग पुष्पार्जित कर रहे हैं। आदरणीय अमीषा जी सम्मानित अध्यक्ष नगर पालिका जायज हमारे बीच में है, और बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी दो पुष्प माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में अर्पित करने का कष्ट करें। जो भी महानुभाव यहाँ पर हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे हैं इस मानस मंदिर में, उनसे मेरा अनुरोध है कि दो पुष्प माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में अर्पित करके आशीर्वाद लें, और तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत आगे की जाएगी। क्योंकि राजकुमार साहब समरौता भी हैं, आ जाए, ठीक है। सब लोग मन से यही रहे मानस मंदिर में। हो सकता है किसी का नाम छूट जाए तो क्षमा करिएगा। दिलीप जी की तो इच्छा है कि सब लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन यह है कि एक सामान्य शिष्टाचार है, उसके नियम है कि सबको चाहते हुए भी यहाँ नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन सब दैनिक जागरण परिवार के स्नेह से परिचित हैं। गोविंद सिंह चौहान जी, दिलीप जी, डॉक्टर साहब के टाइम धीरे से बजाया, और कविता जी के टाइम आपने बड़ी तेज ताली बजाई। सबको यथोचित सम्मान दें, एक बार फिर से तालियां बजा दें, बहुत अच्छा है। लोकप्रियता उनके लिए भी ताली बजानी चाहिए। स्वयं श्रीवास्तव जी, प्रख्यात मित्र जी, और मधु श्रीवास्तव जी, सारे मानस पुत्र हमारे मंचासीन हो चुके हैं। मंच का और आप सभी का एक बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं अनुरोध करूंगा भाई कल्याण जी से, दैनिक जागरण परिवार के ब्यूरो चीफ अमित किया जाए, परिवार नहीं करें।
अभिषेक जी हैं क्या? अभिषेक जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया करें। गोविंद सरोज जी हमारे बीच में हैं, तो कृपया एक बार जोरदार ताली बजा और वरिष्ठ है तो एक बार जोरदार तालियां राजकुमार साहब के लिए। अर्जुन भदौरिया जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे के मुकेश भैया मुन्ना भैया हमारी ओर से और श्री प्रियंका हरपति तिवारी जी हमारे बीच में बैठे हैं और योगेंद्र मिश्रा जी। थोड़ा पार्टियां जरूर नहीं करना चाहें तो बहुत मजा आ जाएगा। अमित मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच। और चलिए वहाँ से आ जाइए। हाँ हाँ वहाँ से आ जाइए। कमलेन जी आपसे मेरा अनुरोध है कि आदरणीय मनीषा जी बैठी हैं। राकेश हमारे सबके राज्य में कवियों का होना चाहिए। तो हमारे जसवी हमारे बीच में बैठे हैं तो दिलीप सिंह जी खुद सम्मान नाम कर रहे हैं। मन से हमारे सभी लोग फैला दिया इन्होंने। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा मंजर भोपाली जी जो कि वरिष्ठ कवि हैं इनका सम्मान किया जाए। भगवती सरस्वती वरद पुत्र हैं मंजर भोपाली जी, इनका स्वागत करें। मैं अध्यक्ष जी नगर पालिका जायज माननीय विधायक श्रवण श्री अशोक गोरी जी हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी के सम्मान के लिए आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आए और डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी का वेलकम करें। राजकुमार साहब तिलोई रियासत से हमारे बीच में माननीय मंत्री जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। कम उम्र में ही आपका मन समाज सेवा में अर्पित है। मैं आपको बड़े आदर पूर्वक बड़े सम्मानित तरीके से आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पे आए और मुझे तो राम जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना आपने सुना होगा टीवी पर तारक जी के साथ में। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे कवि का साक्षात मां भगवती सरस्वती इनके ऊपर विराजमान रहती हैं। देख नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं। आप जो आप समझ सकते हैं ये तीव्रता है। नेता हैं इस जनपद के और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं। तो आपके कर कमलों द्वारा आपका सम्मान होना जरूरी है। श्री मुकेश सुमार हैं। अच्छा मधुर जी का आप देख लीजिए शारीरिक स्वस्थ हो और अपने में लिखते भी हैं वही मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। जो आपका नाम है उसको भी डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी बता पाएंगे बढ़िया ढंग से। श्री नरेंद्र बहादुर सिंह हमारे बीच में पधार चुके हैं प्रमुख विकासखंड छतो। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। से जरा पकड़ ले आप सलाह दें माला पे योगेंद्र भैया। प्रख्यात जी अर्चना जी, अर्चना वो जसवी हमारी अमेठी जनपद की एक उभरती कवियत्री हैं। इनकी
बहन को निर्वाण प्राप्त हो गया, बहुत अच्छा कविता पाठ वो भी करती थी। इनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी अमरेश अवधि के बहुत अच्छे कवि थे। अब उस विधा में आशीष अर्चना ओजस्वी जी अच्छा काव्य पाठ ये भी करती है। अब 5 मिनट केवल मैं आपको और समय चाहूंगा और फिर बीच में बाधा नहीं करूंगा। सहयोग लेने के सफल भी रहते हैं, सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है, क्योंकि इसी माटी के लाल दिलीप जी भी हैं और कमलेश सिंह जी का सहयोग है कि जो हम इतने बड़े बड़े कवियों को आपके सामने आज प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। तो सबसे पहले मंच प्रज्ञा वाजपेयी जी आती हूँ। अच्छा चलिए ठीक, घनश्याम महेंद्र जी हैं क्या हमारे बीच में? चलिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि आप समझाए तो आराम से शुरू होगी। शिवम जी सुषमा मोटर्स से हैं कि ऐसे ही आप सहयोग करते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम अपने कार्यक्रम में सफल भी रहेंगे। और एक नाम मनीषा जी का है, मनीषा जी हमारी सम्मानित नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आपका भी सहयोग। नगर पालिका अध्यक्ष गौरीगंज श्री सम्मानित जिला पंचायत सदस्य और IAS और PCS मेंस, लेकिन व्यवसाय था सबका मुंह मीठा करने का, तो उससे वंचित ना रह पाते। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बन जाए और सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है जिन जिन लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। लेकिन शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और कला की देवी माँ शारदा के चरणों का नमन करता हूँ। उनकी कृपा से हम लोग इस तरह की कार्यक्रम कर पाते हैं और कविता का आनंद लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की जिन्होंने पद्मावत की रचना की, ये उनकी जमीन है, तो मैं यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाता हूँ। बहुत ही महनीय बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार आपकी भूमि ने दिए हैं और जायसी जी का तो हिंदी साहित्य के इतिहास में वो नाम है जिसमें कई अध्याय एक साथ चलते हैं और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता है वो जायसी जी के पद्मावत और जायसी जी के नाम के बिना पूरा नहीं होता। मैं उनकी मेधा का, उनकी स्मृतियों का नमन करता हूँ। ये जायसी जी का पूरा साहित्य सर्वधर्म समभाव का साहित्य है और मैं इस मिट्टी को इसलिए भी नमन करता हूँ क्योंकि मिट्टी भी ये यहाँ की आपका ये शहर अमेठी और ये जायस सर्वधर्म समभाव का शहर है। एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है तो एक तरफ 100 साल पुरानी वो मस्जिद है जहाँ बहुत से लोग जाते हैं और अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए एक ऐसा समय शुरू करें। पीछे जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, कोई अच्छा सा स्थान ले लें, मनपसंद पड़ोस देख लें अपना। मैं आप देख रहे हैं कि मां सरस्वती के पास में 2 महाविभूतियों के चित्र लगे हैं। आप सब या अधिकांश लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं ये रेखांकित करना चाहता हूं कि एक चित्र दैनिक जागरण के संस्थापक श्रद्धेय पूर्णचंद्र गुप्त जी का है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से देश की सेवा शुरू की। पूर्णचंद्र गुप्त जी स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल भी गए और जब उन्होंने दैनिक जागरण की स्थापना की तो आपको आजकल जान के अच्छा लगेगा कि ये दैनिक जागरण के देश भर में 37 संस्करण हैं, करोड़ों पाठक हैं और कई राज्यों में। अभी पिछले दिनों हम लोग सिक्किम में थे, वहां भी पूरी रात बैठ के माननीय
मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी ने कल सम्मेलन सुना और इस बात पे हर्ष व्यक्त किया कि दैनिक जागरण जैसा समाचार पत्र उनके सिक्किम तक पहुंचता है। दूसरा चित्र हमारे दैनिक जागरण के संपादक श्रद्धेय नरेंद्र मोहन गुप्त जी का है, जो राज्यसभा सदस्य रहे और जिनका जो पुराने पाठक है, जिनका विचार प्रवाह लगातार प्रतीक्षा रहती थी लोगों के कि आए तो हम पढ़ें। मैं उनके भी स्मृतियों का नमन करता हूं। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिन्होंने जागरण कानपुर में रहते हुए इन महाविभूतियों के दर्शन किए हैं, इनका आशीर्वाद लिया है। आज मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आइए मंच पर बहुत ही नामचीन कविता के प्रति समर्पित, कवि सम्मेलन के प्रति समर्पित साहित्यकार हैं, और जैसा कि ये सर्वधर्म समभाव का शहर है, वैसे ही दैनिक जागरण ने आज ये जो मंच है वो सर्वधर्म समभाव का ही सजाया है। तो मैं चाहता हूं कि हिंदी के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता उर्दू के बड़े शायर भोपाल से हमारे बीच आए जनाब मंजर भोपाली साहब करें। हम उनके अनुशासन में आज का सम्मेलन कराएंगे। लेकिन मैं इन्हें प्रज्ञा चक्षु कहता हूं, इन्हें वो भी दिखाई पड़ता है जो हम आप सामान्य रूप से नहीं देख पाते। मोहम्मद ताज जी का आप सम्मान करें ताली बजाकर, आपको बहुत अच्छी शायरी सुनाएंगे। उनके पास में आपके ही क्षेत्र के मधु श्रीवास्तव नर कंकाल, मधु जी ने खड़े हुए, अब आप समझ सकते हैं कि नर कंकाल क्यों उन्होंने नाम रखा। हमने उनसे पूछा, से भी खास में भी खास रहते हैं, उनके होने की सदा एहसास रहते हैं, नाम लेते ही आती है फूल सी खुशबू, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं। उनके आशीर्वाद है जो हम एक संबंध कर पा रहे हैं। आइए, जैसे कि हमारी एक याज्ञिक अनुष्ठान एक अभियान लेकर चला है, उनके इस अभियान को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। एक निवेदन कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये वो धरती है जहाँ के कण कण में पद्मावत है, अखरावट है, कन्हावत है, आखिरी कलाम है, जायसी की प्रत्येक पंक्ति यहाँ के कण कण में समाई हुई है। मुझे पता है कि हिंदी की वाचिक परंपरा को सम्मान सत्कार देने की परंपरा आपने संजो के रखी है, लेकिन निवेदन करूंगी कि ये जो थोड़ा बहुत क्रम, थोड़ा ये जो व्यवस्था अर्पित करती हूँ, उतनी देर के लिए निवेदन करूंगी कि चाय कॉफी का भी वितरण ना हो। वंदना के बाद सब कुछ प्रारंभ होगा। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, मंच का मंच चाहती हूँ। मेरे शब्द और आपके भाव दोनों मिलकर मां को बुलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तो मधुरिम वीणा बजा रही है। ऐसा लगा तो मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी, आसन यही लगा लो। आ जाओ मंच पर भी, आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही
ज्ञान लोक शोक में रहे नाज कविता सवार दे, शोक में रहे नाज कविता सवार दे, झनकार तार दे सितार को संभार अंब यज्ञ लय गति कर दे अमर शार दे, तान सेन बैजू बावरा उतार दे धरा पे शब्द राश स्वर कर दे प्रखर शार दे, तेरे दरबार लेके सपने हजार आई, यदि हो सके तो कामेक कर शार दे, कविता कला का यशगान नित्य होता रहे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे, कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ, उर में जगा दे प्यार या कि कर दे संहार, किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ, हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार, खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ, राष्ट्र को जो मानते हैं, राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे। एक कवि ने बहुत कठिन कविता सुनाई, बहुत कठिन। तो एक 90 साल के सज्जन पर सामने बैठे थे, कविता सुनने के बाद फिर थे नहीं बर्दाश्त हुई, निकल लिए। कवि को गिरफ्तार किया गया, जज के सामने लाया गया, कहा तूने इतनी कठिन कविता सुनाई, जज ने कहा तूने इतनी कठिन कविता सुनाई कि एक सज्जन खर्च हो गए, तुझे सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कवि ने दोनों हाथ जोड़े, बोले जज साहब वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। एक बात कही हो जाती है, वो कविता है आपको नहीं सुननी पड़ेगी, आनंद की कविताएं सुननी पड़ेगी। और दूसरा निवेदन ये करता हूँ कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको कोई समस्या है, आप उठ के कहीं जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन जब कभी कविता पढ़ रहा हो तो प्लीज करता हूँ। अमेठी के प्रबुद्ध श्रोताओं आपको धुआंधार प्रणाम करता हूँ। दैनिक जागरण परिवार को चैला फार प्रणाम करता हूँ। आदरणीय संचालक महोदय जी का आदेश मिला अवस्थी दादा का, पहले नंबर पे मैं आ गया हूँ। बेटी कविता के बाद फल वाला जब टोकरी में फल रखता है तो सबसे ऊपर बहुत अच्छा फल रखता है ताकि उसकी सेलिंग अच्छी हो, बाकी सड़े गले फल जो है बीच में रखता है। ये भैया थोड़ा सा ये हलन चलन बंद कर दो, हमारी भी दुकान चल जाने दो। दैनिक जागरण ने बहुत हिम्मत करके हमको बुलाया है कि अगर हम खिलाफ हो गए तो फिर नहीं बुलाए जाएंगे। तो मेरी इज्जत मेरी लाज आप लोगों के हाथ में है। नरकंकाल पहले नंबर पे काय पाठ करने जा रहा नहीं, बाकी सब देवता बैठे हुए। और कंकाल का मतलब आप लोग जानते हैं, मुझे राष्ट्रभक्ति के लिए कोई हुंकार की आवश्यकता नहीं है। कंकाल का मतलब होता हड्डियों का ढांचा। हमने देश के लिए इससे ज्यादा कोई दान नहीं कर सकता। मैंने देश के लिए हड्डियां दान कर दी कि जाओ मेरी हड्डियों से देसी कट्टे बनाओ, जो देश के दुश्मन उनको मारा जाए। अब इससे ज्यादा देशभक्ति क्या हो सकती। चलिए, कविता बेटी ने माँ की वंदना किया है। माँ की वंदना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। माँ के ही कृपा से हम सभी लोग मंचों पे आते हैं। जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके चलता था, कार्यक्रम सफल हो जाता है। लेकिन आज मुझको जन्म देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी वो परंपरा चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करके चलता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलता है। कार्यक्रम सफल हो जाता दादाजी का आशीर्वाद मिला है। और मैं एक चीज बता दूं, मैंने हाथ से देंगे में जो भी सीखा है अवस्थित। तालियां बजाते रहोगे, जितनी देर तक तालियां ठोकते रहोगे ठोकते रहेंगे। एक अगली कविता में पढ़ता हूं।
इधर हमारे दाहिने ओर मातृशक्तियां विराजमान है। मंच पे भी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली बेटी कविता है। तो मैं चाहता हूं वहीं से शुरू करूं। मैं हमेशा नमन करता हूं। ताज भाई अमेठी जा रहे हो? तो हमने कहा जान क्यों बोलती हूँ? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, 60 में कह रही। हमने कहा रानी ये समझा कहा करो। तो बोली रानी को कहते हो? कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। तो हमें लगेगा नहीं। देखिए हम बहुत 60 में सब निपटाते हैं। मातृशक्तियों को नमन इसलिए करता हूँ, जब आप बैंक जाते हो विड्रॉल भरते तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी के औकात नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र, आपका विड्रॉल ही नहीं पास होगा। हाँ, एक कविता मैं पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। मातृशक्तियों की बात हो रही है। नारी सशक्तिकरण का इस कविता के माध्यम से कोई ज्वलंत उदाहरण, भले हम लोग नारी सशक्तिकरण के लिए काफी जो है योजनाएं चल रही, लेकिन मैं कहता हूँ नारी सशक्तिकरण आज काल से था और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए नारियां हमेशा प्रणम्य है। यत्र नारेश्वर पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक दिन हमारी पत्नी आई गिलास में दूध लेके, बोली पी लो। हम कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध लाई हो। बोली पी लो, आज नाग पंचमी। दादा ने बता दिया कि नरकंकाल रखे हैं, अजगर कंकाल। दादा अजगर कंकाल हमारे ऊपर नहीं सूट करेगा, हमको आप केचुआ कंकाल को हो तो समझ में आ जाएगा। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। मैंने कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही तुम दर्द मिटाओगे, जीजा जी मर रहे, इनको कब उठा। अब हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी हास्य व्यंग वालों के लिए यह दिक्कत होती कि हमारे समक्ष जो प्रबुद्ध वर्ग बैठा रहता, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, हम किस पे व्यंग करें, कहाँ मर जाएं। कांग्रेस के पक्ष में पढ़ते तो ये सब बहुत अच्छे, तो मैं अपने आप को निर्दलीय समझ के कविता पढ़ता हूँ। न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न बीजेपी को, अपनी बीवी का हूँ। तालियां समझोर। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूं नैनो गाड़ी। अब जितनी हमारी औकात उसी टाइप की कविता है। मैंने कहा तुम्हारे लिए ला सकता हूं नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज। पत्नी डोली घुड़क के बोली ये 1.5 हड्डी के पहलवान। सुनिए श्रीमान, नहीं चाहिए नैनो गाड़ी, नहीं पहननी बनारस की साड़ी, नहीं जाना खंडाला, नहीं देखना आगरे का ताज। अगर ला सकते हो तो ले आओ 4 किलो आलू, 5 किलो प्याज। आदरणीय दादा अवस्थी जी ने बताया कि प्रेम और इश्क, अंतिम कविता दादा, अंतिम कविता पढ़ के हम अपना अंतिम संस्कार कर लेंगे। दादा ने कहा कि प्रेम और इश्क में क्या अंतर है। मैं बता दूं दादा, ये अमेठी है, यहाँ तो बहुत चल रहा है। एक कार्यक्रम में आदरणीय संतोषानंद जी थे, अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने वो क्रांति फिल्म का गीत पढ़ा, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। हम कहा दादा आप बम्बई वाले हो, आपका प्यार घड़ी ही तो घड़ी है। कभी यूपी आओ, अमेठी रायबरेली आओ, 2-3 साल खाली मोबाइल में प्यार चलता, घड़ी तो घड़ी से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ जब मैं आया दादा तो देखा एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही। मैं रुक गया। हमने कहा भाई साहब, जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो, देख के बताओ चौराहे चेकिंग तो नहीं चल रही, तो प्यार हमारे पास डीजल भी नहीं है। नहीं ये सही बात। तो प्यार के नाम पे हम क्या लिखे,
और हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि प्यार में हमको लिखे। वैसे ये न समझो हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। प्रेमिका ने हमसे कहा कि तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हम कहा मर जाओ, भले मर जाओ। और काहे लिए मर जाओगे? कहने तुमसे प्यार करते हैं। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मरेंगे। उसने कहा तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है, जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। मैं अपने हिसाब से प्रेम की पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्रेम के बहुत बड़े कवि हैं, स्वयं गाई हैं और मंजर साहब हैं। लेकिन मेरा प्रेम क्या? मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। और क्या समझ रहे हो, वहां हमारी प्रेमिका महलों से आएगी? मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। कहाँ जाए, कहाँ मर जाए। खैर जब प्रेमिका स्लिप हो गई जिंदगी से तो कई लोगों ने हमसे कहा कि शादी कर लो। खैर हम शादी के लिए हमारे देखने वाले आए। जब हम भी लड़की को देखने गए तो लड़की के घर वालों ने लड़की से कहा कि लड़के को देख लो। वो 1.5 घंटा हमको देखती रही। बोले हमको क्यों दिखाते हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अब ये स्थिति हमारी सगी पत्नी ने कहा कि हमको न दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने 3 महीने हमारा इलाज किया। 3 महीने इलाज के बाद हमने डॉक्टर साहब से कहा ये बताओ डॉक्टर साहब 3 महीने इलाज किए, हमको ये बताओ सीटी स्कैन किया, ब्लड की जांच किया, सारी जांच आपने की, एक्सरे किया, हमको बताओ बीमारी क्या? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी तो पोस्टमार्टम के बाद बताएं। तो जिस देश में ऐसे हो तो वहाँ पे यही स्थिति होती है। तो मैं आप लोगों का प्यार चाहता हूँ। तो जब शादी हो गई, पत्नी विदा हो रही थी, तो हमारी सास ने हमारी पत्नी से कहा कि ये आज से तुम्हारी यही जिंदगी है। पत्नी ने फिर हमको घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी में। लेकिन आप लोग कहिए मैं प्यार की 4-6 पंक्तियां पढ़ के अपना खा लेता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्यार, ये सब प्यार ही है जो दैनिक जागरण परिवार में आज सभी लोग बैठे हुए, सभी वर्गों के लोग आपको प्रणाम करते हैं कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल मोबाइल इतना आवश्यक हो गया है कि घर में भले आटा न हो, घर में न हो आटा, लेकिन मोबाइल में डाटा हो। एक आदमी मरा, यमराज के पास पहुंचा, यमराज से कहा प्रभु हमको 1 मिनट फिर धरती भेजो। यमराज ने कहा क्यों? कहीं मोबाइल चार्जर वही भूल आए। तो मैं पढ़ता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। मैं डाई लगा के गया तो दैनिक जागरण के एक पत्रकार ने हमसे कहा कंकार तुम डाई लगाए हो? हमने कहा गांधी जी के भक्त हैं और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। हमने कहा डू तो नहीं कर सकते, डाई कर सकते, और डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए और लब की स्पीड न बढ़ जाए यारो, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल, दिल अगर टूट भी जाए कंकाल, तो फेविकोल से चिपकाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए, टूट होने चिपकाए। धन्यवाद। बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा के पास सब समस्या का समाधान होता। बोले बाबा जी झगड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं पट रही, करूं तो क्या करूं? तो बाबा जी ने उपाय बताया। बोले अब घर जाना और जैसे ही पत्नी सामने आए थोड़ा सा रोमांटिक मूड बनाना और कहना जाने मानू आज बड़ी कातिल लग रही हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अगले आदमी ने यही कहा, बस उर्दू के शब्द को हिंदी में कर दिया। बाबा ने समझाया था, कहना जाने मानू आज बड़ी कातिल लग रही हो। नर कंकाल के सामने जैसे पत्नी आई मुस्कुराया,
रोमांटिक मूड बनाया, बोले जाने मन आज बड़ी हत्यागी लग रही हो। एक शब्द ने बवाल कर दिया। ये कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं बहुत आभारी हूं दैनिक जागरण परिवार का। वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाएं, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। छातियों पे गोली, और ये गोली खाने वाले कौन लोग हैं? चार पंक्तियां और रखने की कोशिश करता हूँ, मेरी पहचान का छंद आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अपने जीवन में कुछ अच्छा लिखा कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे, मात्र एक मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे, मात्र एक रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटा अपनी मां को एक उत्तर देता होगा। वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए, कहीं आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। और एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश। वतन क्या वतन है ये माता हमारी, वतन क्या वतन है ये माता हमारी, सही अर्थ में है विधाता हमारी। वतन क्या वतन है ये माता हमारी, सही अर्थ में है विधाता हमारी। ये धरती प्रकृति मां के श्रृंगार की है, ये धरती प्रकृति मां के श्रृंगार की है। कई बार ईश्वर के अवतार की है, कई बार ईश्वर के अवतार की है। यहीं पे हुआ था उदय सभ्यता का, यहीं पे हुआ था उदय सभ्यता का, यहीं पे हुआ था उदय भव्यता का। इसी भूमि पर वेद का ज्ञान उतरा, इसी भूमि पर वेद का ज्ञान उतरा था। मानस का गीता का वरदान उतरा, निशाचर मिटाने का संकल्प धारा, निशाचर मिटाने का संकल्प धारा। जहां राम ने दुष्ट रावण को मारा, जहां राम ने दुष्ट रावण को मारा, जहां राम ने दुष्ट रावण को मारा। लखन से अनुज है धरोहर जहां के। ये धारावाहिक बनाने वाले लोग, ये वेब सीरीज बनाने वाले लोग भारतीय रिश्तों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। क्या रिश्तों की पवित्रता है हमारी, पढ़ने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। लखन से अनुज है धरोहर जहां के, लखन से अनुज है धरोहर जहां के, लखन से अनुज है धरोहर जहां के, जिन्होंने कभी केश देखे न मां के। लखन से अनुज है धरोहर जहां के, जिन्होंने कभी केश देखे न मां के। प्रभु सेवा सब कोई पूजा नहीं है, प्रभु सेवा सब कोई पूजा नहीं है। हनुमान सा भक्त दूजा नहीं है, हनुमान सा भक्त दूजा नहीं है, हनुमान सा भक्त दूजा नहीं है। हिमालय में देवत्व हमने उतारा। कहा जाता है तो बाहर से आए हुए लोग थे, तो जो यहाँ रहते थे वो हिमालय को क्या कहते थे? हिमालय में देवत्व हमने उतारा, हिमालय में देवत्व हमने उतारा था। नदियों को मां कह के हमने पुकारा था, नदियों को मां कह के हमने पुकारा। प्रकृति के उचित लक्ष्य हमने ही साधे, प्रकृति के उचित लक्ष्य हमने ही साधे। इसी हेतु बरगद में बांधे थे धागे, इसी हेतु बरगद में बांधे थे धागे। तुम्हारा भी विज्ञान कहता यही है, बिना इसके जीवन ही संभव नहीं है। आविष्कार सब हो ये कहते तुम्हारे, मगर जानते थे ये पुरखे हमारे। हे विज्ञान मगर हर एक युग में सिर्फ कविता गाई जाए। ये तो मेरे लिए तो बड़ी अविश्वसनीय सी तालियां आपने बजा दी, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। बहुत बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां अब आप तक। माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा,
है। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। हिम्मत आप देंगे तो ऐसी देंगे कि ऐसा लगे कि देश की हर बेटी जाग सके। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। लिखी होगी। आज एक अंतराल के बाद यदि आपके मध्य उपस्थित शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए परिदृश्य देख के तैयारी कर ले। परिदृश्य देख के तैयारी कर ले। आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए पैदा हर सांस में लगन कर ले। शीतल कलेजे की अगन कर ले। माँ के लिए जीवन हवन कर ले। जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और हमें ये आजादी कौन लाया है? मैंने कहा था मन में बसाए रखना, कविता की कविताएं याद करके, कवियों की कविताएं याद करके अपने तिरंगे को उठाए रखना। यह उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। राष्ट्र भक्ति की गाथाओं ने, राष्ट्र भक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी। किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी। परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके हम शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, कैसी बेटियां घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ। पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने
देने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं, डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है? और कविता तिवारी आपसे, नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन? जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन? सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता। बढ़ा के जिंदगी में आप ही बताएं कितनों के घर खाने, दम्भ ईर्ष्या घुटन को बढ़ा के जिंदगी में आप ही बताएं कितनों के घर खाने हैं। बेटियों को श्रद्धा दया ममता सिखाने वाले पाशविक वृत्तियों के हो गए हवाले हैं। कविता ये चीख चीख करके कहेगी, क्योंकि चीखों पर बेटियों के डाले गए ताले हैं। कविता ये चीख चीख करके कहेगी, क्योंकि चीखों पर बेटियों के डाले गए ताले हैं। मानव को देवता बनाने का करा के बोध, पशुता के आपने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वाह। और एक बात, एक रो कहती है हिंद देश की धरा, रो रो कहती है हिंद देश की धरा, पाप घट नित्य प्रति जा रहा भरा। क्या करूं मुकद्दर के हेटों के लिए, संस्कार से विहीन बेटों के लिए। हमने ही शीश पे चढ़ाया इनको, हर एक क्षेत्र में बढ़ाया इनको, इनके लिए दुआएं मांगी हमने, फांसी पर बेटियां भी टांगी हमने। देख के प्रहार ताक चुकी हूँ, कल तक सोई और जाग चुकी हूँ, कल तक सोई और जाग चुकी हूँ। आई जो विपत्ति उसे टालना होगा, बेटियों को शीघ्र ललकारना होगा, खोज खोज पापियों को मारना होगा, खोज खोज। आपकी तालियां कमजोर है, बेटी के सर को आपकी मोमबत्तियां नहीं चाहिए, आपकी मोमबत्तियां नहीं चाहिए। खोज खोज पापियों को मारना होगा। और पंक्तियां पढ़कर जा रही हूँ, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दिल अब धैर्य खोने लगा है, माँ का दिल अब धैर्य खोने लगा है, मुझे आज पछतावा होने लगा है। जिन्हें कुलदीप मान के जगा दिया, उन्होंने ही दाग कुल में लगा दिया। बहुत मजबूर होगी एक माँ, तब भी इससे बुरा कुछ सोच नहीं सकती जो ये बेटी कहने जा रही है। उन्होंने ही दाग कुल में लगा दिया। लंपट हुए तो बात बड़ी खली थी, लंपट हुए तो बात बड़ी खली थी, ऐसे बेटों से तो मैं निपुती भली थी। विधि के विधान में अहम रही हूँ, इन्हें देख देख के सहम रही हूँ। शान में तिरंगा फहराते हैं, राजनीति को इससे बढ़कर कुछ नहीं कह सकती। शान में तिरंगा फहराते हैं यही, शान में तिरंगा फहराते हैं यही, मुझको भी डायन बताते हैं यही। काली दुर्गा का रूप धारना होगा, सोचती हूँ खुद को उबारना होगा, चेहरों से चेहरे उतारना होगा, खोज खोज पापियों को मारना होगा। खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सच्चा लगे अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना, कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना।
स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। वो चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी बेटी का, चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। बहुत अच्छे, हमने ये किया इसलिए समस्या पैदा हुई। रूबरू नहीं होती, अनुभव करना, रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर नहीं जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। 1 करोड़ रुपए का मकान बना लीजिए, कोठी, लेकिन जब तक किसी घर की बेटी विदा होके नहीं आती तब तक वो मकान रहता, घर नहीं बनता। स्वयं श्रीवास्तव जी ने बुजुर्गों की में एक विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो लिखा था कि मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दे, 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अगले दिन सुबह एक फोन पहुंचा, बोले आपका कुत्ता खो गया? बोले जी। आपने विज्ञापन दिया? बोले जी। फोटो छापा उसका? बोले जी। कोठी को पता दिया? बोले जी। पहुंचाने को 20,000 रुपए इनाम? बोले जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहे ले जाएं, कोई इनाम देने की जरूरत नहीं है। अगली बात और संवेदनशील है, समझ लेना तो बताना मुझे। बोले आप ले जाएं, कोई पुरस्कार देने की जरूरत नहीं। दोस्त, सच बात तो ये है कि आप 3 महीने पहले अपनी बुजुर्ग मां को वृद्धाश्रम में छोड़ के गए थे, तब उससे ये पहला मौका है कि कुत्ते के आने के बाद उसके साथ खेलती हुई मां 3 महीने में पहली बार मुस्कुराई है, उसके चेहरे पर चमक आई है। तब मैं कहता हूं, जब बुजुर्गों को बोझ समझ के खुद का बेड़ा गर्क मत करना। समर्पित सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। अभी तो मैं पहले पंक्तियां पढ़ चुका हूं, तो मैं दूसरी पंक्तियां पढ़ता हूं और ये कहता हूं कि बापू भी कहते हैं, ध्यान रखना, एक अकेला शख्स दुनिया में है जिसका नाम पूरी दुनिया में बापू भी पढ़ा, और बापू सबके होते हैं। बैठे कि कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। बहस क्या कर रहे थे? एक दूसरे के दिमाग का तहस। हाँ भाई साहब, कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। बहस क्या कर रहे थे? एक दूसरे के दिमाग का तहस नहस कर रहे थे। एक बोला, गांधी बापू बहुत महान थे, वो एक सच्चे इंसान थे, राजनीति से बिल्कुल दूर, वो एक सच्चे इंसान थे। तो दूसरा बोला, क्या रखते हो गांधी जी के बारे में, बापू के बारे में यही जानकारी रखते हो, राजनीति से दूर? आइए, हमारे कोई बहनी दूर, एक सच्चे इंसान थे। तो दूसरा बोला, क्या रखता है? गांधी जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। गांधी जी ने चलाया आंदोलन सत्याग्रह स्वदेशी, इसलिए वो पक्के राजनीतिज्ञ थे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी। तो दूसरा बोला, क्या रखता है? गांधी जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। गांधी जी ने बहुत सुनना, गांधी जी ने हमेशा दलितों को गले से लगाया, उन्हें आगे बढ़ाया, उनको बहुत बड़ा मान दिया, उन्हें हरिजन जैसा नाम दिया। इसलिए मैं दावे से कहता हूं भाई, गांधी जी कांग्रेसी नहीं थे बक्के पक्के बसपाई। गांधी जी कांग्रेसी नहीं थे बसपाई। तो तीसरा हंस के बोला, क्या रखता है? बापू के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। सच तो ये है कि आदमी, पंक्तियां सुनना, कि आदमी जिंदगी भर छल प्रेम में डोलता है, लेकिन मरते समय बिल्कुल सच बोलता है। मरते समय गांधी जी ने राम राम की आवाज लगाई, इसलिए गांधी थे पक्के भाजपाई। बहुत अच्छे।
लगे इसलिए गांधी के भाजपाई। अब अंतिम टुकड़ा सुनना कविता का। ये सुन सुन के एक बुजुर्ग बहुत हैरान था। वो अपने आप में एक समूचा हिंदुस्तान था, अपने समूचा हिंदुस्तान था। वो बोला, भाई राजनीति की आगी ने हमारी देह को तो काटी दिया है, अब आत्मा को तो मत काटो। आंगन का बंटवारा क्या कुछ कम है, कम से कम बापू को तो मत बांटो। बहुत अच्छे, कम से कम बापू को तो मत बांटो। और ध्यान रखो, आंगन के बंटवारे में जिस घर में बापू को भी बांट दिया जाता है, वो आंगन बहुत मुश्किल से पनप पाता है, बहुत मुश्किल से पनप पाता है, बहुत मुश्किल से पनप पाता है। सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए। राम मंदिर का मसला आया, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, राम अयोध्या में हुए थे, सबूत दीजिए। राम सेतु की बात चली तो लोग न्यायालय तक चले गए, सबूत दीजिए। तो मैंने एक व्यक्ति बहुत गुस्से में कहा, आनंद के साथ सुना, ये सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। ये सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। उस दिन दफ्तर से लौट के मैं जैसे ही घर में आया, बेटे के कंप्यूटर पे कुछ उल्टा सीधा करके पाया, तो मैंने उसे हड़काया। मैंने कहा, क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, बड़ी जोर से खिलखिलाया, तो बोला, आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। बोले, आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अब मैंने सुनना, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तो मैंने गुस्से में वहीं पड़ा उसका ही जूता उठाया, उसकी खोपड़ी पर पूरी ताकत से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, बड़ी जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप। मैं खुश था। के बाद होता है, आप लोगों को भी होता हो, पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में रुपयों की थैली दिखाई। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है, मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। अब बेटे की बात सुनना, बोले, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है, मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। बेटा बोला, पापा ये लो अपने रुपयों की थैली संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। मैं तो मानता हूं अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा दलितों, कुचलों, पिछड़े हुए, सताए हुए लोगों के साथ रहना। आपको समझ में आ गया? सताए हुए लोगों के साथ रहना। बोले, पापा ये अपनी रुपये थैली संभालो। तो मैंने उसे गुस्से में एक चांटा लगाया और फिर इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। नहीं कहना चाहिए, कह देते बच्चे जवाब देते फंस जाते हैं। इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। तो बेटा बोला, पापा आप अपनी हदों में रहा करें, आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों का प्रयोग बिल्कुल सही कहा करें। आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों का प्रयोग बिल्कुल सही तरह कहा करें। हमें गधा नहीं, गधे की औलाद कहा करें। मामला बिगड़ता देखकर मैंने उसके, अब गंभीरता से सुनना, मामला बिगड़ता देखकर मैंने उसके संस्कार सुधारने के लिए 4 घंटे तक रामायण सुनाई, 4 घंटे तक रामचरितमानस सुनाई। बाद में सोचा देखो इसको क्या समझ में आई, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा बता, कुंभकर्ण एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? अब बेटे का जवाब सुनना, कहां से उठा के लाया, आनंद लेना। मैंने कहा, बेटे बता, कुंभकर्ण एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? बेटा बोला, पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके एक बहन थी, 2 भाई थे,
सबके सब बदमाश, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था, और छोटा भाई विभीषण बड़े को मरवा के गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था। और बहन शूर्पणखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में डोलती थी, और जहां कहीं लक्ष्मण जैसा खूबसूरत नौजवान दिखता था, शादी करोगे ये बोलती थी, शादी करोगे ये बोलती थी। अब जवाब सुनना, बात कहां से उठा के लाया, शादी करोगे ये बोलती थी। बोला पापा पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था, ये सब कुछ ना देखना पड़े इसलिए एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था। समय की सीमा है। शेषनाथ सिंह चिल्लो भैया आइए, कहाँ है? घनश्याम माहेश्वरी जी, माननीय घनश्याम माहेश्वरी जी आइए। वाह हैं, अच्छी बात है, और आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है। आप सबको बधाई, दैनिक जागरण की ओर से सम्मान, हमारा भी बड़ा सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब इसका सब का है फरमान घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा, दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। और ये शेर आप लग रहे, ये माए चलती है बच्चों के पाँव से जैसे, ये माए चलती है बच्चों के पाँव से जैसे, उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा, उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा। एक शेर आपको मैं यादगार के तौर, मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, उन्वान वाले शीर्षक, सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ। और ये एक सच्चा शेर है, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। हज़ात एक दो शेरों का कोई काम नहीं कर सकता, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं
सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। दिल ये कहता है तेरा नाम लिए, दिल ये कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम। क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। और ये शेर हमेशा आपको याद रहेगा। मैं पूरी यकीन के साथ एक तोहफे के तौर पर आपको देके जा रहा हूँ, समाप्त नहीं का। दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, एक लम्हा ये आराम नहीं कर सकता, एक लम्हा भी। अगर दिल आराम कर, सारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है। यही कटार तो दिल में उतरने वाली है, यही कटार तो दिल में उतरने वाली है। वो जा रहे हैं तो महसूस हो रहा है हमें, वो जा रहे हैं तो महसूस हो रहा है हमें। ये रेल मुझको कुचल कर गुजरने वाली है, ये रेल मुझको वो जा रहे तो महसूस हो रहा है मुझे। ये रेल मुझको कुचल कर गुजरने वाली है। और शेर देखिए, हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें, हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें। हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है। और ये शेर भी आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त रहेगा। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है। ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है, अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है। ये मत समझिए कि दुनिया सुधर। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया।
मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। उनके कूचे में अब कैमरे लग गए। कूचा माने गली। उनके कूचे में अब कैमरे लग गए। उनके घर आना जाना कठिन हो गया। सुनाना कठिन हो गया। ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं। एक शेर और याद आया। जेब खाली हुई है, जेब खाली हुई आज महंगाई से। जेब खाली हुई आज महंगाई से। उनको शॉपिंग कराना कठिन हो गया। गज़लें सुनाना कठिन हो गया। ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं। ऐसे रूठे हैं वो मानते ही नहीं। मंजर उनको मनाना कठिन हो गया। उनको गज़लें सुनाना कठिन हो गया। एक गीत क्या वक्त ज्यादा है हो रहा है तो मैं सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। पहला बंदा आपकी नजर है। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की। ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये किसने शूल बो दिए। ये बंदे के लाल। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे गुलशन, ये धरती सबको दे जीवन, यह सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए। आखिर
हाजिर में एक गीत पेश कर रहा हूँ। आजाद एक गीत मैंने गंगा को नमन। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बंदे के था तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अज़ानों सी, इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। गीत का ये बंदे के उतरा। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। गीत का ये बंदा आपकी नजर रहता, जब तक हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदू मुसलमान हो, दिल्ली के जियाले हो, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद आपकी नजर है। एक शब्द आ रहा है इसमें, आफ्ताब। आफ्ताब माने सूरज और महताब माने चांद जो होते हैं। लाजा फरमाइएगा। आफ्ताब किसका है, महताब किसका है, महताब सबका है, आफ्ताब सबका है। ये हवाएं किसकी है, ये घटाएं किसकी है, ये घटाएं सबकी है, ये हवाएं सबकी है। किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। होना ये चाहिए कि मस्जिद भी गीता गुने, पढ़े सुने नहीं, उसके मन को समझे। आशीर्वाद देना का समर्थन मिल जाए, समाधान कि मस्जिद भी गीता गुने, मंदिर गुने कुरान, विश्व गुरु हो जाएगा फिर से हिंदुस्तान, विश्व गुरु हो जाएगा। और इस मुहिम में हमारे मंजर भोपाली जैसे बड़े शायर लगे हैं जो जोड़ने का काम करते हैं।
अब अगर मांग आ रही है तो आप समझो कि आप मांग भर सकते हैं। एक गजल और फिर जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मालिके खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, मालिके खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, यार दरियाओं से कतरा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, हम बुराई है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम बुराई है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम बुराई है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम कभी पेड़ों से साया नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हम पहाड़ों से भी रास्ता नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। गजल का अंतिम शेर ये एक मक्ता है हजरात, ये मक्ता एक प्रार्थना है, एक दुआ है। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। बहुत कहना इतना आसान काम नहीं है। बैठ जाइए। बीमार कर ली एक गजल के वास्ते, हाँ खुशी बीमार कर ली एक गजल के वास्ते, और जिंदगी दुश्वार कर ली एक गजल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गजल के वास्ते। और मानता हूं, तेवर देखना बंजर जी का, कि मानता हूं इश्क है एक आग का दरिया, मगर ये नदी भी पार कर ली एक गजल के वास्ते। और आपने ये कवि सम्मेलन अभी खत्म नहीं किया जा रहा है, ये अगले साल तक के लिए स्थगित किया जा रहा है।